अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोनिस क़ादरी आपके अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स चैनल हुक पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आजकल क्रिकेट का ज़ाहिर है जोश उरूजों पे है, ख़ासकर टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के मैच चल रहे हैं, हमको सबको पता है। इंडिया ने पहले ही मैच जीत लिया 8 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को और सीरीज़ बराबर कर दी। बहुत अच्छी सीरीज़ वहाँ पे देखने में न्यूज़ीलैंड श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, वो लोग भी अच्छी मैच चल रहा है। श्रीलंका ने 396 रन बनाए, अभी उनके 65 पे 2 आउट है श्रीलंका के। उसके मुकाबले में 621 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने बड़ी फॉर्म में। पाकिस्तान का मैच बहुत बहरहाल अब उस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बगैर वक़्त ज़ाया किए अपने मेहमान शख्सियत के पास जाने से पहले मैं नईम को कहूँगा, नईम जो साबका फर्स्ट क्लास प्लेयर है हमारे साथ रहते हैं। वो तारुफ़ कराएँ पहले बॉबी का और फिर आफ़ताब भाई का जो भी है। नईम। थैंक यू वेरी मच मोनिस। मेरे साथ एज यूजुअल हमारे देरीना दोस्त आहद मसूद बॉबी साथ हैं, लेकिन जो आज शख्सियत हमारे साथ है, मैं उसका क्या तारुफ कराऊं। मतलब एक छोटी मुंह बड़ी बात लगती है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है कि अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती या उनकी अपनी बदकिस्मती, दोनों चीजें उस पे बराबर आती हैं। एक ऐसा क्रिकेटर जो पाकिस्तान को बहुत लंबे अरसे तक सर्व कर सकता था, एक ऐसा क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान का बहुत लंबे अरसे तक कप्तान बन सकता था। हुँ, हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक इनिंग में 400 रन बनाए हैं, और ये जो शख्सियत हमारे साथ है, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक इनिंग में 428 रन बनाए हैं। बहुत करीब थे, ये उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 499 रन, तोड़ने के बहुत करीब थे, लेकिन बहरहाल ये आउट हो गए थे। वो रिकॉर्ड हनीफ मोहम्मद के पास था, लेकिन अब तो वो रिकॉर्ड शायद लारा ने तोड़ दिया था बाद में, लेकिन हुँ, ये बहुत करीब पहुंच गए थे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे तक टेस्ट क्रिकेट खेल सकता था, बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान की कप्तानी कर सकता था, लेकिन दोनों की बदकिस्मती, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती, आफ्ताब बलोच। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर आफ्ताब बलोच मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, बहुत लंबे अरसे तक कप्तानी की। उन्होंने नेशनल बैंक की कप्तानी की, उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की कप्तानी की, और बहुत सी ऐसी पाकिस्तान की टूरिंग टीम आई जिनके खिलाफ हमेशा आफ्ताब बलोच को कप्तान बनाया गया। पाकिस्तान के एक मायानाज ऑलराउंडर, अगर इस वक्त वो होते तो वो एज ए बॉलर भी खेल सकते थे, हालांकि वो एज ए बैट्समैन थे। उन्होंने पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 के करीब फर्स्ट क्लास रन भी बनाए, 20 या 22 उनकी फर्स्ट क्लास सेंचुरियां हैं। तो हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ आज आफ्ताब बलोच मौजूद हैं। तो मैं अब आफ्ताब बलोच को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ टाइम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया कि आपसे बात हो आपके स्क्रीन के ऊपर, चैनल पर। थैंक यू आफ्ताब भाई, ये हमारी खुशकिस्मती है। मुझे ये बताएं आफ्ताब भाई, आपने इतनी लंबी माशाल्लाह से क्रिकेट खेली, इतनी लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, आपने 2 टेस्ट खेले, और एक टेस्ट में आपने माशाल्लाह से 60 रन नॉट आउट किए, उसके बाद आपको नहीं खिलाया गया। तो कभी ऐसे मौके पे लगा कि यार मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है? हाँ, ज़्यादती तो बहुत हुई है, मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा हुई है, ऐसी नहीं। क्योंकि मेरी परफ़ॉर्मेंस आप देखें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छी रही और थ्रू आउट पूरे करियर में मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी रही और मुझे मौका भी मिला और उसमें मैंने परफ़ॉर्म भी किया। ऐसे मतलब मैं पहला टेस्ट खेला था, उस वक़्त तो यंग था, 16 इयर्स ओल्ड, तो मेरा डेब्यू था ढाका में एक्स ईस्ट पाकिस्तान। वहाँ तो 25 रन्स किए थे, लेकिन उसके बाद फिर मुझे खेलने का मौका नहीं मिला। वो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने पीडब्ल्यूडी से स्टार्ट किया था अपना करियर और फिर मुझे नेक्स्ट सीज़न में मैंने मुझसे गलती ये हुई कि मैंने पीआई जॉइन कर लिया। जब पीआई जॉइन किया तो मुझे वहाँ खेलने का मौका कम मिला। तो वो सीज़न मेरे से बिल्कुल मेरा ज़ाया हो गया। उसके बाद फिर मैं 1-2 साल मेरे और भी ज़ाया हो गए। फिर ये था कि एक टूर्नामेंट कराची का एक टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें मैं खेला था नेशनल बैंक और सिटी जिमखाना नहीं, क्लिफ्टन जिम क्लिफ्टन क्लिफ्टन जिमखाने का जिमखाना। मैच हो रहा था। तो उसमें मैंने परफ़ॉर्म किया था, नसीम अल गनी ने फिर मुझे ऑफ़र किया था कि आप नेशनल बैंक जॉइन कर लें।
आप आ जाएं। तो मैं नेशनल उनके कहने पर मैंने नेशनल बैंक ज्वाइन कर लिया। तो वहां से मुझे फिर मौका मिला, तो उन्होंने मुझे पहले साल ही कप्तान बना दिया और फिर वहां से हमने एक सिलसिला शुरू किया, सारे मैचेस जीतने शुरू किए, 4 ट्रॉफियां उसी साल या नेक्स्ट ईयर 73 में 73-74 में ज्वाइन किया था। तो उसी साल हमने 4 ट्रॉफियां जीती थी और वो मुसलसल एक रिकॉर्ड है कि वो टेनिस में होता है ना कि ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस का, इस तरह जी क्रिकेट जी का जी जी। हमारे यहाँ की जो ग्रैंड स्लैम था इसमें काजम ट्रॉफी, अयूब ट्रॉफी, पेटर्न पैटर्न्स ट्रॉफी, ट्रॉफी, सॉरी पैटर्न्स ट्रॉफी होती है हाँ ना। पेटर्न ट्रॉफी, अयूब जी ट्रॉफी तो खत्म हो गई थी, पेटर्न ट्रॉफी। तो ये सारे टूर्नामेंट हमने जीत लिए थे, तो वो फिर एक ग्रैंड क्रिकेट का ग्रैंड स्लैम जीता था और उसके बाद भी बहुत सारी परफॉर्मेंस होती रही, फिर वहां से मुझे मौका मिलता रहा आगे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो परफॉर्म होती रही और फिर मुझे दोबारा टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला 75-76 में। तो उसमें मैंने 76 रन भी किए थे, सॉरी 60 रन किए थे, लेकिन उसके 60 बावजूद भी नॉट मुझे आउट, 60 60 नॉट आउट नॉट आउट आफ्ताब किए भाई। थे, जी हाँ, 60 नॉट आउट किए थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे कराची में उन्होंने ड्रॉप कर दिया गया। तो नहीं वहां से सर, फिर मैं भी डिसहार्टन हो गया और फिर मुझे ऐसा कोई मौका भी नहीं मिला। फिर मैंने अच्छा आफ्ताब भी भाई आफ्ताब भाई, नहीं मेरे नहीं, साथ मैं आफ्ताब भाई के लिए कुछ मसूद बात बॉबी करता हूँ। जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ हैं। तो अब मैं बॉबी को मौका देता हूँ कि वो आपसे सवाल करें। नहीं सर, सवाल तो मैं बाद में करूंगा। पहले ये है कि मैं क्या समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये बदनसीबी है कि उन्होंने आफ्ताब भाई जैसे प्लेयर को जाया किया। और आफ्ताब भाई कंप्लीट पैकेज थे। आप चले, आप बैट्समैन को छोड़ दें, समझ रहे हो, आप बॉलिंग को छोड़ दें, फील्डिंग को छोड़ दें, पूरा पैकेट मिलाओ। इनका जो विजन था क्रिकेट पे, समझ रहे हो, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, समझ रहे हो, वो मुझे नहीं याद उस दौर में किसी और का होगा। ये मैं समझता हूँ आफ्ताब भाई की तो बैड लक थी। ये पाकिस्तान की भी बदनसीबी थी कि उन्होंने आफ्ताब भाई को जो है ना ड्रॉप किया। एक लड़का 60 रन करके आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं, समझ में कोई रीजन आया नहीं, समझ रहे। और उनकी कैप्टनसी आपने क्या कहते हैं, he should have captain of Pakistan, समझ रहे। नो डाउट, वो नो डाउट। देखे नेशनल बैंक से उन्होंने यार ऐसे ऐसे लड़कों को निकाला है, नीचे से लेके जो ऊपर लेके आए लड़कों को, समझ रहे हो। जिस तरह उनकी चेंजेस थी, जहां तक वो तो मेरा बचपना था, आफ्ताब भाई मुझसे 2-4 साल बड़े होंगे, लेकिन इन्होंने जो है ना जिन लड़कों को लेके आए उस जमाने में, जहां तक मुझे याद है, पाकिस्तान में 3 प्लेयरों को क्रिकेट का पता था। 3 लोगों को आई शुड से। 3 2 लोगों। प्लेयर थे, जावेद मियांदाद, आफ्ताब भाई, और एक थे इसाक पटेल। रेस्ट ऑफ देम तो वो सभी कोच होते थे। लेकिन मेरे अपने ओपिनियन में आफ्ताब भाई के साथ बड़ी बैड लक हुई। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ शायद। और आफ्ताब भाई वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, वो किसी की सुनते नहीं थे। वो तो जब जब सबको बात पता है, वो सबको नहीं, पता है। मेरे बस ख्याल में बॉबी इनको की इससे बात, बहुत। आफ्ताब भाई, मैं आपसे सवाल ये है कि आप समझते हैं आपको नुकसान हुआ कि बिकॉज यू आर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आप किसी की यस मैन कभी भी नहीं रहे। वो भी देखें, पहले तो बात ये कि नेचुरल टैलेंट होता है, एक मुझ में कुछ नेचुरल टैलेंट था जिसमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब करता था और कप्तानी भी। तो कप्तानी का ज्यादातर जो मुझे हुआ ना, एक तो मैंने फादर को देखा खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए शुरू से, और उनकी एडवाइस और उनकी जो बातें होती थी उनसे भी गेन किया मैंने। लेकिन मेन जो चीज है कि मैं क्लब क्रिकेट जब खान खेलता था, वहाँ नसीम उल गनी हमारे कप्तान होते थे। तो वो नसीम उल गनी से वो बड़े अच्छे कप्तान थे और उनसे मुझे कप्तानी सीखने का बड़ा मौका मिला। जो क्रिकेट की समझ-बूझ जो आई वो नसीम उल गनी ने जो कप्तानी की, वहाँ से मैंने सीखा और उसको मैंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने पर अप्लाई करना शुरू किया और जो मैचेस खेलता था उसमें मैं। और फिर मुझे ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि बुखारी साहब जो कराची क्रिकेट डिवीजन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जब मैं अंडर 19 था और उस वक़्त पेटर्न ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई तो मेरा नाम भी आ गया था और उन्होंने मुझे कप्तान बना दिया था। और अल्लाह के फज़ल से हम पहले ही मैच में पहले ही टूर्नामेंट में हम उसमें हमने टूर्नामेंट जीत लिया था पेटर्न ट्रॉफी का। ये 71 या 73 की बात है मेरा ख़्याल है।
तो इस तरह सिलसिला चलता रहा और फिर बाद में क्रिकेट खेलते रहे और टूर्नामेंट खेलते रहे और मतलब है कि हमारी परफॉर्मेंस होती रही और हम मैच जीतते रहे इस तरह से। लेकिन बात यह है कि क्रिकेट खेली है, लेकिन उसमें थोड़ी-सी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, क्योंकि उस ज़माने में कराची और लाहौर की बहुत ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड के साथ लगती थी। तो मेरा ख़्याल है उसका शिकार मैं ज़्यादा हुआ और उनको और कुछ नहीं मौका मिला तो उन्होंने एक टारगेट मुझे बना दिया था कि कराची का ये लड़का है ऊपर आ रहा है, तो इसको किसी तरह टारगेट करके जो भी कराची की बात होती थी तो टारगेट मैं बन जाता था। तो इस लिहाज से मुझे क्रिकेट में नुकसान हुआ, हालाँकि मैंने बड़ी कोशिश की, परफॉर्मेंस दी, सब कुछ था, लेकिन बस ये पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा-सा मुझे नुकसान हुआ, तो इसका मुझे आपका भाई अफ़सोस है। थोड़ा-सा नहीं, आपको बहुत नुकसान हुआ, आपको बहुत नुकसान हाँ, हुआ, थोड़ा-सा नहीं। मतलब परफॉर्मेंस करने के बाद आपने हर तरह से परफॉर्म किया, हर तरह से अपनी एबिलिटी शो की, लेकिन इस पॉलिटिक्स में जो क्रिकेट बोर्ड की और केसीए की जो पॉलिटिक्स थी, उससे मुझे नुकसान हुआ। नईम साहब, वैसे तो आफ्ताब भाई के बहुत सारे किस्से हैं माशाल्लाह, लेकिन मुझे एक किस्सा याद है। मैं बहुत लकी आदमी हूँ। लकी यूँ कि आफ्ताब भाई को याद हो ना हो, मुझे याद है कि मैंने 2-3 मैच मैं भी क्लिफ्टन से खेलता रहा आफ्ताब भाई, अगर आपको याद हो तो। हाँ, मैंने आपके साथ हाँ। बैटिंग भी की 2-4 दफ़ा। जी, जी, जी। हाँ। तो आफ्ताब भाई मेरे कैप्टन थे और मैंने स्कॉटलैंड में आफ्ताब भाई तो मेरे मोहसिन है भाई, इन्होंने तो मेरी जैसे नहीं छोटे भाई, मतलब बड़े भाई भी क्या करेंगे जो आफ्ताब भाई ने बॉबी हमारे। इंटरप्ट करूंगा 1 मिनट के लिए तुम्हें। जी, जी। आज मुझे मौका मिला है कि मैं आफ्ताब भाई के साथ आफ्ताब भाई के घर बगैर पूछे 10 दिन रहा हूँ। आपने मुझे बुला लिया था, पता नहीं आफ्ताब भाई से पूछा था कि नहीं पूछा था। नहीं पूछा था भाई, नहीं अरे! पूछा था। तो आफ्ताब भाई, आप मैं पूछ लो। आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि मैं आपके घर अरे नहीं बगैर भाई, पूछे 10 वेलकम। दिन या 12 दिन स्कॉटलैंड में रहा था। पता नहीं आपको याद हो कि ना याद हो। भाई मुझे पता है। राशिद इसरार भी हाँ, वही थे और एक हाँ। कामरान लड़का भी वही था। हाँ, आप मुझे लोग उसका सब पूरा आए नाम थे याद आप। नहीं। हाँ, मुझे याद है आप लोग सब आए थे वहाँ पर और आपको जी, पता ना कि फॉरेन में आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो आपको रहने की जगह होनी चाहिए। बिल्कुल आफ्ताब बिल्कुल, भाई। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास रहने की जगह हो ना तो आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। उसका अंदाज़ा बेशक, था कि बेशक। आप फॉरेन में बॉबी भी मेरे पास आया था माशाल्लाह 1-2 महीने ये भी रहे। तो जी, हाँ, जी, जी। बड़ी अच्छी आप लोगों के साथ कंपनी रही थी और मुझे अच्छी तरह अरे! याद है। वो एक हुँ, बड़ा अच्छा टाइम था, बहुत बहुत, बिल्कुल, बहुत, बिल्कुल, बहुत, बिल्कुल। बहुत। थैंक यू बहुत अच्छा आफ्ताब भाई, टाइम थैंक यू गुज़ारा। वेरी मच। मुझे आज मौका मिला, मैंने कहा आपका शुक्रिया अदा कर दूँ। नो, नो, ऑलवेज़ लेकिन वेलकम। इसमें शुक्र की कोई बात ही नहीं है। ये तो आपस की बात है दोस्त, नहीं, बिल्कुल। नहीं, एनी थैंक यू। हम थोड़ा-सा मोनिस को भी अच्छा, मौका देते हैं कि मोनिस आपसे मोनिस कुछ कादरी, पूछे। मोनिस जी, जी। कादरी, आप तो पाकिस्तान को तो छोड़ देना। मैं आफ्ताब भाई के साथ अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत अरसे रहा स्कॉटलैंड में। जो उनकी स्कॉटलैंड में आफ्ताब भाई की इज्जत थी, जो उनकी बात थी ना, वो मुझे याद है। सही मतलब बात। ये मैं आफ्ताब भाई के साथ बहुत मतलब घूमा फिरा हूँ। जहाँ जाते थे लोग खड़े हो जाते थे, इफ्ती, 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 इफ्ती। समझ रहे हो? तो ये मतलब आई एम सो प्राउड कि मैं बड़ा मतलब कि मैं आफ्ताब भाई को जानता हूँ। और ये आफ्ताब भाई को जब फ़ोन करता हूँ, मुझे आंसर करते हैं कि आई एम सो प्राउड ऑफ इट। नहीं, आफ़ताब बलोच जो है ये इनकी पूरी आफ़ताब भाई आपकी तो पूरी फैमिली जो है ना क्रिकेट में इन्वॉल्व है, आपके वालिद साहब, यस, करीम भाई, यस। तो ज़रा-सा उसकी तफ़सील बताएँ तब वो आपका जो बचपना था थोड़ा-सा उसके ताकि फैमिली का इन्फ्लुएंस की वजह से। मैं आफ्ताब भाई इस वक़्त मेरे सामने मौजूद है। मैं आफ्ताब भाई के जो बड़े भाई हैं करीमुल्लाह बलोच, उन्हें बहुत-बहुत सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह से वो सेहतमंद होंगे। हमने हाँ, करीम इंशाल्लाह। भाई के साथ पीडब्ल्यूडी में थोड़ी-सी क्रिकेट खेली है। हमसे हमने बड़े हाँ, थे, हाँ। हमें बहुत गाइड हाँ, करते हाँ। थे। हाँ, हैं करीम भाई हैं माशाल्लाह और माशाल्लाह। ठीक है, सेहतमंद है, लेकिन ऐज के हिसाब से आपको अल्हम्दुलिल्लाह। पता है ना थोड़ी जी, वीकनेस हो जी, जी। जाती है, ज़रूर। ऐज के हिसाब से। लेकिन वैसे माशाल्लाह ठीक है, मैं आपको उनको आपका सलाम कहूँगा और बहुत इंशाल्लाह आपको शुक्रिया आपका नंबर भाई। भिजवाऊँगा तो हुँ, बात कर लीजिएगा आप। हुँ। करीम भाई, आप अपने आफ्ताब भाई, आप थोड़ा-सा कुछ अपने वालिद साहब के बारे में बताएँ और अपना शुरू का जो करियर था उसके बारे में बताएँ। आपने कहाँ से शुरू की? किस तरह शुरू की? भाई एक्चुअली ये है कि हमारा ताल्लुक हमारे फादर का ताल्लुक जो है इंडिया के एक गांव गुजरात के एक गांव थे पालनपुर, वहां से ताल्लुक है। वहीं वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, वहीं उन्होंने एजुकेशन की। उसके बाद फिर वो गुजरात में शिफ्ट हो गए थे अहमदाबाद में। वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और वहीं क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उन्होंने वहीं खेली।
गुजरात के लिए भी और कॉलेज के लिए भी। उसके बाद वो फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए। बॉम्बे में फिर वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे वहां पर, और क्रिकेट भी वहीं खेली बॉम्बे के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम बॉम्बे की जो इंडिया में जो मुस्लिम की टीम थी उनको रिप्रेजेंट किया था। आखिरी जो पेंटेंगुलर जो हुआ था उसमें जो मुस्लिम जीता था, तो उसके भी मेंबर वो थे और खेले थे, और विनिंग शॉट उन्होंने ही मारा था। तो वो अच्छा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे वहां से, बॉम्बे से, गुजरात से, फिर पाकिस्तान में हम माइग्रेट हो गए। तो ये कराची के लिए भी खेलते रहे, कप्तानी की, सिंध की भी कप्तानी की उन्होंने। और उसके बाद क्रिकेट छोड़ने के बाद फिर केसी के परमानेंट मेंबर हो गए थे, यहाँ पे क्रिकेट में रहे। और यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में वो ग्रेड 1 ऑफिसर थे। मतलब इस तरह से उन्होंने अपने, तो उनको देखते हुए, उनको खेलते हुए हमें भी बचपन से शौक, क्यों घर में क्रिकेट बैट और बॉल और भाई सब कबड्डी खेलते थे, तो हर वक्त क्रिकेट की बात होती थी। तो हाँ, वो एक घर के अंदर एक माहौल बन जाता है, तो उसी में आहिस्ता आहिस्ता वो एक शौक पैदा हुआ, और शुरू से मैंने वहीं क्रिकेट खेलना शुरू की। हम पाकिस्तान क्वार्टर्स में रहते थे, गार्डन वेस्ट में। तो वहाँ हमारे अच्छी सी एक छोटी सी ग्राउंड थी बीच में, तो हमारी क्रिकेट वहीं हुआ करती थी। और तो वहीं से सारे हम काफी अरसे तक क्रिकेट खेलते हुए, और जो भी क्रिकेट के मैचेस वगैरह हम खेलते थे, तो वहीं से इम्प्रूवमेंट हुई। फिर बाद में इत्तेफाक जो मेरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो खेलने का इत्तेफाक ये हुआ कि इदरीस बेग साहब हमारे उधर ही घर के पास रहते थे, जो फर्स्ट अंपायर, टेस्ट अंपायर होते थे। ये 69-70 की बात है कि वो ऑफिस से आए, तो कुछ थोड़े से जब गाड़ी से उतरे तो थोड़े से वो सेमिन लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखा था, मुझे कॉल किया, कहने लगे इधर आओ। वो मुझे जानते थे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कहते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए खेलोगे आप, ट्रॉफी, काज़म ट्रॉफी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल खेलूंगा। कहते जहीर बादल, रहमान अली छोड़ गए मैं पीडब्ल्यूडी, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिलाता। तो मुझे कहा कि अगर आपको खेलना है और 3 बजे तैयार हो जाना, नेट के लिए हम जाएंगे। तो मैं तो फौरन जाके किट अपना लेकर और तैयार होकर घर के बाहर खड़ा हो गया 2:30 बजे से। तो वो आए, फिर मुझे अपने साथ ले गए। लेकिन उन्होंने मुझे 1 महीने तक रोजाना नेट में 2 नई गेंदों के साथ, और मुझे आधा घंटे बैटिंग कराई। और उसके बाद मुझे कदम ट्रॉफी का डेब्यू मिला हैदराबाद के अगेंस्ट 70 में, 69-70 में। तो मैंने अपने पहले ही मैच में 70 रन किए, 77 रन किए, 12 आउट भी कर दिए थे। तो वहां से फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो मैं अजीज बेग साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और उमर खान ने एक्चुअली मेंशन किया था, उन्होंने मुझे इंटर स्कूल टूर्नामेंट में देखा था, तो उन्होंने शायद वो उनको मेंशन किया था कि ये अच्छा प्लेयर है, इसको आप कोशिश करें। तो उनके कहने पर मेरा ख्याल है वो अजीज बेग साहब ने मुझे फिर ऑफर किया था कि आप पीडब्ल्यूडी से खेलें। तो ये अच्छा स्टार्ट नहीं था साहब, मेरे क्रिकेट मैं का। आफ्ताब भाई की नहीं एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि आफ्ताब भाई अपने दोस्तों में और क्रिकेट के उसमें हल्के में सेम यंग यंग इनका सब एवरीबॉडी स्टिल कॉल्ड यंग, हिम यंग। स्टिल यंग। लेकिन एक और बता दूं, आफ्ताब भाई जो अभी निकाला ना केम ह्यूज वगैरह, ये तो बहुत बात की बात है। ये आफ्ताब भाई का स्टाइल था, वो कॉलर खड़ा करना, क्लब यस, लगा के आना कॉलर में, समझ रहे हो। आई स्टिल तो रिमेम्बर। हाँ हाँ, आफ्ताब भाई नाइस, बिल्कुल शर्ट ग्लव, उस जमाने में क्या कहते थे, ग्लव वाली शर्ट पहनना, क्या कहते फ्लॉपी हैं, पहनते अरे थे, है ना, फ्लॉपी भी पहनते थे हमेशा, फ्लॉपी फ्लॉपी हमेशा पहन के। पहनते। और आफ्ताब भाई का स्टाइल था ये कॉलर खड़ा करके। आई मीन भाई वो आई वाज, उसको ही पता वाज, ही नहीं है, उस ही वक्त इज खेलते ऑलवेज थे माय क्रिकेट। रोल मॉडल। थैंक आफ्ताब यू। भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जावेद मियांदाद ने जब शुरू की, क्रिकेट शुरू की, बहुत कम लोगों को पता है कि आपका बहुत बड़ा हाथ है जावेद मियांदाद को क्लब क्रिकेट से ऊपर तक लाने में। कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए जावेद को मैं बहुत शुरू से जानता हूँ। वो बहुत छोटी एज से हमारे घर में आना जाना था उनका, थोड़ा से हमारे फैमिली टर्म्स भी थे, तो उनका शुरू से आना जाना था। तो वो मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखता था, तो उसको भी मुझे देखकर उसको क्रिकेट का शौक हुआ। और फिर उसका जरा था, वो जब वो तकरीबन 12-14 साल का था, तो उसने मेरे साथ वो क्रिकेट खेलने के लिए, क्लब क्रिकेट खेलने के लिए मेरे साथ जाया करता था, प्रैक्टिस में मेरे साथ जाया करता था। तो मैं उसको बहुत शौक था क्रिकेट का, तो वो मेरे साथ हर वक्त आ जाता था, और उसकी मदर उसको ला के छोड़ती थी मेरे पास। तो वो फिर हम उसको मैचों में लेके जाया करता था मैं।
फिर उसको मैंने क्रिकेट खिलवाई और उसका मतलब उसको क्रिकेट का जो प्लेटफॉर्म देने जो मिला है तो वो मेरी वजह से मिला। उसको बिल्कुल मैं कहूँगा कि यस जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जब पेंटुंगुलर की टीम लाहौर गई थी फर्स्ट टाइम, तो वो बहुत छोटा था और उसको खास तौर पर इंस्ट्रक्शन हुई थी कि इसको आपने खिलाना नहीं है, ये 12th मैन के लिए हम भेज रहे हैं क्योंकि ये छोटा है, अगर खिलाएँगे तो फिर बड़ी क्रिटिसिज्म होगा और ये होगा। खैर बहरहाल मुझे पता था क्योंकि मैं उसको जानता था, वो अच्छा प्लेयर है, तो मैंने उसको 2 मैचों के बाद चांस दिया था। पेंटुंगुलर में अच्छा। तो उसने परफॉर्म करके दिया, उसने परफॉर्म किया। वहाँ से उसको प्लेटफ़ॉर्म मिल गया था, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आ गया। तो आफ्टर वो भाई, आफ्ताब ये तो भाई, मुझे पता है, ये आप जो इतने बहुत सारे बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हो। यू डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। इसको आपको शायद नुकसान भी हुआ हो जिंदगी में, ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं पता है। हाँ, हमें वो ये है एक्सक्यूज कि मैं बोलिए जरा सा सर। टाइम हमारे पास इसमें शॉर्ट है, थोड़ा सा टाइम हमारा वैसे वेस्ट हो गया, तो हमें लग रहा है कि एक प्रोग्राम और करना पड़ेगा, तो जल्द से जल्द थोड़ा आफ्ताब भाई जरा ये पाकिस्तान की टीम के बारे में जो मैच चल रहा है इसकी क्या पोजीशन आप देखते हो, और इंडिया के जल्द से क्विकली आप हमें बता दें, फिर हम वाइंड अप करेंगे। बिल्कुल देखिए, मसला ये है कि ये इतने सारे प्लेयर ले गए हैं, इनसे एक टीम का सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि इनका टीम का कॉम्बिनेशन इनको बनाना नहीं आ रहा और टीम की जो सिलेक्शन हो रही है वो सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो मैचेस हैं T20 वनडे और फर्स्ट टेस्ट मैचेस, उसके मुताबिक इनसे टीम ही नहीं बन रही। अब टेस्ट मैच में ये घुमा फिरा के पता नहीं किसको खिलाते हैं, किस तरह खेलते हैं। फिर सबसे बड़ी वजह ये कि हमारी जो प्लेयर्स हैं, वो जो फॉरेन विकेटों में जाते हैं, तो वहाँ पे पिचेस जो घास और बाउंस होता है, उस पर हम बड़े अनकंफर्टेबल हैं। आपने खेलते हुए देखा होगा सबको जी। कि हमारी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है, उनको वो कंफर्टेबल ही नहीं है प्योर स्पेस के अगेंस्ट। तो हमें वो टेक्निक, हमें घास की और बाउंस पे हमें शॉर्ट पिचेस का हमेशा से एक प्रॉब्लम है। तो उसको हमने कभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की और हमें जो हमारे कोचेस जो वहाँ पर उनके साथ हैं, मुझे उनकी प्लानिंग का समझ में नहीं आ रहा, गेम प्लान उनके पास नहीं है, उनके पास सिलेक्शन सही नहीं है और वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं अभी तक आप देखें। तो हर मैच में यही प्रॉब्लम हो रही है। तो इनको उस इस पे वर्कआउट करना है और पहली बात तो इसे वर्कआउट करें, गेम प्लान बनाएँ और अपने प्लेयर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको सेलेक्ट करें, हमारे पास सिलेक्शन सही नहीं हो रहा। सही कहा, सही और सही। इंडिया का मैच आपने थोड़ा देखा ये? मैं इंडिया का मैच नहीं देखा, मैं इससे माज़रत कहूँगा कि उसपे मैं हम्म, कमेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मैच नहीं देखे ही नहीं, तो आई सही हैव सही। नो आइडिया। उस पे नईम ले, कमेंट्स ले लेंगे, नईम के कमेंट्स ले लेते हैं उस पे, लेकिन और फिर हम मोनिस, अगर आप आफ्ताब बॉबी भाई के से ले लो, बॉबी। आफ्ताब भाई के फेसबुक पर देखो ना सर, बिफोर द मैच जो उनके सारे कमेंट्स होते हैं, 99.9% ही इज ऑन टारगेट। हर वक्त सही होता है वो आफ्ताब भाई का, ये अच्छा विजन है। और ये उनका जवानी में भी हाँ ऐसा ही था। थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्योंकि टाइम बिल्कुल भी बहुत कम रह गया, तो इस पे क्विकली नईम और फिर आप और फिर हम वाइंड अप कर देते हैं, फिर हम पर कोई आफ्ताब भाई से मोनिस, प्रोग्राम और कर इंडिया लेंगे। ने बहुत बड़ा और टाइम कमबैक मिल रहा है, एक किया। आध महीने बाद ना। हम्म। इंडिया ने बहुत बड़ा कमबैक किया मोनिस। क्रेडिट गोज टू सॉरी? इंडिया, क्रेडिट गोज टू रहाणे। वो बड़ा अच्छा कप्तान है, बड़ी अच्छी कप्तानी की, बड़ी अच्छी इनिंग खेली। मैं सारा फोकस आफ्ताब भाई पे रखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम आफ्ताब भाई के साथ एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। आज तो बहुत जल्दी में हो गया ये प्रोग्राम। जो नहीं नहीं आफ्ताब बहुत भाई का शुक्रिया। कैरियर है हाँ उस पे नहीं, हम आफ्ताब अगर भाई 2 बहुत बहुत घंटे भी शुक्रिया बात आपके करें, टाइम 3 देने घंटे का। भी बात करें, कम है। नहीं, नहीं, ज़रूर, यू मोस्ट वेलकम।